Good morning to all of you. This is the second lecture on whole number for class 6. Now see some property. In first lecture I have shown about the whole number, subtraction, addition, multiplication and division on a real numbers, on a number line. How you are going to represent the whole numbers in a number line. But now we see the addition, subtraction, multiplication and divisions regarding the whole numbers. Now there are some property regarding the whole numbers for the addition, multiplication, subtraction and division. देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टी होती है होल नंबर के लिए. पहला प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. किस तरह हम लोग होल नंबर को जोड़ते हैं, एडिशन कैसे करते हैं होल नंबर को. तो इसमें पहला प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर हमें दो होल नंबर दिया गया है, सपोज डैट ए और बी, इन दोनों होल नंबर को हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं तो ये हमारा किसके अंदर आता है, क्लोजर. क्लोज में कर देते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाता है. दूसरा प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए, डैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर दो होल नंबर लिए हैं और दोनों को ऐड करने के बाद जब हम LHS साइड में दोनों को ऐड किए a प्लस बी, और जैसे हम RHS साइड में इक्वल साइन करके मूव किए तो उसके पोजीशन को हमने इंटरचेंज कर दिया है. जब इंटरचेंज किया तो उसके वैल्यू के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया. जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल, a का मान अगर हमने 2 ले लिया और b का मान हमने 3 ले लिया. हियर आई हैव टेकन a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3. व्हेन वी ऐड a प्लस b then your answer will be 5. After that this answer will be in LHS side, left hand side. When you move right hand side, जब आप right hand side move करते हैं RHS side में, then you have changes the position of value. आपने क्या किया, पोजीशन होल नंबर के पोजीशन को चेंज कर दिया. पहले a प्लस बी था, a पहले पोजीशन पे था और b सेकेंड पोजीशन पे था. जब आप RHS साइड में मूव किए तो पहले पोजीशन पे b आ गया और सेकेंड पोजीशन पे a आ गया. तो इंटरचेंज करने पे वैल्यू को इंटरचेंज, होल नंबर को इंटरचेंज करने पे वैल्यू के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है. दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, हमने इसमें 3 होल नंबर लिया है. कितना, 3 होल नंबर लिया है, a b और c. अब देखिए ए बी को हमने पहले ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में हमने ऐड कर दिया, प्लस सी कर दिया, मतलब सी को आगे रख दिया, ब्रैकेट के बाहर रख दिया, इक्वल साइन यहाँ पे लगा दिया. अब हमने क्या किया, ए को पहले रख दिया, मतलब ब्रैकेट में नहीं रखा, बी प्लस सी को हमने ब्रैकेट में रख दिया. तो इसके वैल्यू को इंटरचेंज करने पे ब्रैकेट में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. फोर्थ प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन. होल नंबर के साथ किसी भी दुनिया का कोई भी होल नंबर हो, अगर उसके साथ 0 ऐड हो रहा है तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा. यहाँ पे देखिए a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a. अगर a की जगह पे 2 आपने ले लिया, 2 के साथ 0 ऐड किया तो 2 ही तो आएगा, मतलब जो नंबर आपने होल नंबर लिया था वही नंबर इटसेल्फ आ जाएगा. तो ये सब प्रॉपर्टी थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. ये सब एडिशन के प्रॉपर्टी थे. इतने 4 प्रॉपर्टी थे. अब अगला हम प्रॉपर्टी देखेंगे अबाउट द सब्ट्रैक्शन. नाउ वी सी द प्रॉपर्टी अबाउट द सब्ट्रैक्शन. चलिए देखते हैं. पहला इसमें भी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. इसमें भी हमने 2 होल नंबर लिया. ध्यान रखिए, जो हमने 2 होल नंबर लिया है, एक a ले लिया है, दूसरा b लिया है. इसमें a हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, b से, तभी क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा, अन्यथा ये नहीं करेगा. a का मान अगर हमने 3 ले लिया और b का मान अगर हमने 2 ले लिया तो 3 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द 3 माइनस 2. दिस विल बी इक्वल टू क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पहले भी हम एडिशन में बता चुके हैं कि उसके पोजीशन को इंटरचेंज किया जाता है, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन में चलते हैं हम लोग तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, चलिए इसी के माध्यम से हम आपको बताते हैं. एग्जांपल दिया गया है, अगर a का मान 3 है, a का मान 3 है और b का मान 2 है, दिस विल बी नॉट इक्वल टू 2 माइनस 3. क्यों नहीं हुआ, देखिए 3 में से 2 आपने माइनस किया, 1 आया.
लेकिन यहाँ पे 2 - 3 किए तो -1 आया। 1 और -1 दोनों में क्या है, डिफरेंस है, इसलिए ये दोनों की वैल्यू एक दूसरे से बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमने 3 होल नंबर ले लिया। अब देखिए 3 होल नंबर लेने के बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, ए होल नंबर को हमने एज इट इज रख दिया, -b - c किया, पहले ब्रैकेट में हमने b - c रख दिया। यहाँ पे जब यहाँ पे हम एक और वैल्यू ले लेते हैं, c = समथिंग हम ले लेते हैं 7। चलिए रख के देखते हैं क्या ये दोनों वैल्यू बराबर हो रहा है। अगर बराबर हो रहा होगा तब तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा होगा, और नहीं हो रहा होगा तब फॉलो नहीं कर रहा होगा। चलिए ए का मान क्या है, प्रॉपर्टी पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टी है क्या। चलिए इसको इरेज कर दें, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का था आपका। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a - ब्रैकेट b - c नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया था a - b माइनस ऑफ c। अब हमको वैल्यू रखना है। हमने a का मान 3 लिया, b का मान 2 लिया, c का मान 7 लिया। Here the value of a is 3, b = 2, c = 7. You have to put this value in the property of associative for the subtraction. चलिए देखते हैं, a का मान 3 हो गया, b का मान कितना है 2 रख दीजिए, उसके जगह पे वेरिएबल के जगह पे वैल्यू नंबर रख दीजिए, -c का मान 7 है। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3 माइनस इक्वल साइन लगाना मत भूलिएगा यहाँ पे, 3 - 2 - 7 दिस विल बी इक्वल टू -5। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, ये माइनस माइनस प्लस। आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले लेक्चर में ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशन कैसे किया जाता है। यहाँ पे माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किए तो 3 + 5 आया, कितना आ गया 8। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू इन LHS साइड। अब देखते हैं क्या ये वैल्यू बराबर हो रहा है, इधर चेक करते हैं। a का मान क्या है आपका 3, -b का मान क्या है 2, -c दिया है -7। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 - 2 1 -7 दिस विल बी इक्वल टू -6। अब देखिए LHS साइड में आपका 8 आया और RHS साइड में -6 आ गया, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। जब वैल्यू बराबर नहीं हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम होल नंबर देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर दुनिया का कोई भी होल नंबर हो उसके साथ अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं, तो नंबर इटसेल्फ आता है। जैसे कि अगर हमने a की जगह पे 2 लिया, 2 के साथ 0 माइनस किया तो क्या आएगा 2। जो हमने होल नंबर 2 लिया था वही नंबर रिजल्ट में भी आएगा। ये था 4 प्रॉपर्टी थे सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर द होल नंबर। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। इसका पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हमने बताया इससे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए, इससे पहले हमने आपको बताया था एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द फॉर द मल्टीप्लिकेशन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने 2 होल नंबर ले लिया, a ले लिया और b ले लिया। जब a और b लिया तो a का मान अगर हमने 2 लिया और b का मान 3 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। 6 कोई कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे c यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे ही, तो 6 की जगह पे क्या हो जाएगा c। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी इन ए क्लोज वे। सेकेंड इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने एडिशन में भी देखा, सब्ट्रैक्शन में भी देखा, मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 2 होल नंबर ले लिया, दोनों होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया इन LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। और जब राइट हैंड साइड में गए तो इसके पोजीशन को हमने इंटरचेंज कर दिया। जैसे कि अगर 2 × 3 कर दे और 3 × 2 कर दे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसके पोजीशन को इंटरचेंज करने पे वैल्यू के अंदर कोई, इसके रिजल्ट के पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, इसमें हम लोग 3 होल नंबर लेते हैं।
तीनों होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें ब्रैकेट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे a इंटू बी हमने एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रख दिया, इंटू सी कर दिया यहाँ पे, अब इंटू सी किया। अब यहाँ पे हम जब नेक्स्ट RHS साइड में हम लोग मूव करेंगे तो हम b और c को ब्रैकेट में रखेंगे और a को अलग कर देंगे। आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, जब दुनिया के किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। अब अगला प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, आपस में बांटना। यहाँ पे देखिए a को हमने यहाँ पे 3 होल नंबर ले लिया गया है, एक ब्रैकेट के अंदर b प्लस c, 2 होल नंबर को हमने क्या किया, एक ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर दिया, और तीसरे होल नंबर जो a है हमारा उसको हमने क्या किया, ब्रैकेट के बाहर रख दिया। जब ये ब्रैकेट के बाहर नंबर है होल नंबर, जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नंबर होल नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है देखिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। अगर a का मान हमने 2 लिया, b का मान 3 ले लिया और c का मान हमने 4 ले लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अनुसार फॉर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करते हैं हम लोग, तो 2 इंटू 3 प्लस 4, देखिए ये कैसे काम कर रहा है। 2 को आप पहले क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ कर दीजिए। कितना आएगा, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14। आफ्टर एडिशन यू विल गेट द रिजल्ट इज 14। तो ये क्या था, यहाँ पे जो 2 था ये क्या कर रहा था, 3 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, बांट रहा था ये। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर डिवीज़न। अब देखिए डिवीज़न के लिए जब हम लोग देखते हैं तो इसके भी कुछ कंडीशन, इसके भी कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे कि इफ़ a एंड b आर होल नंबर देन a डिवाइडेड बाय b। अगर a और b 2 होल नंबर है तो हम लोग इसको कैसे डिवाइडेड करते हैं, a को डिवाइड कर देते हैं किससे, b से। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ होल नंबर एंड द अनदर नॉन जीरो होल नंबर आर चेंजेस। कैसे देखिए, 16 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया, 16 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला है हमें, 8। और 8 क्या है आपका, होल नंबर है। लेकिन जब हम इसका उल्टा करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 16 करते हैं तो हमें होल नंबर नहीं मिलता है। ये कुछ ना कुछ हमें रेशनल या फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें रिजल्ट इसका प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, जो हमें रिजल्ट मिला है ये होल नंबर नहीं मिला हमें। अगला प्रॉपर्टी है इफ़ ए इज होल नंबर देन a डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू a। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी से क्या किया जा रहा है, किसी भी होल नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। तो a क्या है आपका, होल नंबर है, इसको आपने क्या किया, 1 से डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आया, a ही आएगा। अगर होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक होल नंबर ले लिया a और डिवाइड भी हम a से कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। इफ़ 0 इज डिवाइडेड बाय होल नंबर देन द क्वेश्चन इज 0। देखिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। जब आप किसी भी होल नंबर को, इफ़ 0 इज डिवाइडेड बाय होल नंबर देन द क्वेश्चन इज 0। अब देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं हम आपको। जैसे कि ये 0 हो गया, 0 को आपने किसी भी होल नंबर से डिवाइड किया यहाँ पे, तो आंसर कितना आएगा इसका, 0 आएगा। लेकिन किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनडिटर्मिनेट हो जाता है, जो आपको क्लास 12th में मिलेगा मैथमेटिक्स के चैप्टर में। इनडिटर्मिनेट से पार्ट है मैथमेटिक्स का, तो इंटीग्रेशन के माध्यम से आप इसको सॉल्व करते हैं। लाप्लास रूल होता है, उसके माध्यम से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कि कुछ इसमें आ जाते हैं 0 बाई 0 फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, ये सब क्या है आपके इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन अभी ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जानिए कि ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो है 2.2,
और 2.3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। और चैप्टर सेकेंड भी आपका होल नंबर का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस चैप्टर होल नंबर, तो आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे 8576879375 पे सेंड कीजिए। थैंक यू।